Good afternoon everyone, this is Anil Kumar Singh, your computer teacher, again with a new topic. This is called the operating system related to your computer system. Here I am going to tell you about the operating system, which is very basic part of the computer system, just because without operating system you cannot able to operate your computer system. Okay, so here I am going to discuss about this topic which is related to your software, which is called the system software, because this is the example of system software. So here we are going to discuss operating system. So firstly you have to know what it is and why it is used in computer system. Okay, so in the single line, if I am going to tell you what is operating system, so the interface between user and hardware. User means me, or you can also the user, and the hardware, if we are talking about the hardware, the computer system like RAM, ROM, your motherboard, your computer screen. So these are the hardwares. So interaction between me and these hardwares, a software is used, is called operating system. This is system system software, not application, system software, which is used to interact and user to the computer system. मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ. जैसे मान लीजिए एक यूजर है और ये है आपके हार्डवेयर में आपका कुछ भी हो सकता है. वो आपका रैम है, वो आपका रोम भी हो सकता है, इवन हो सकता है कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों, ठीक है, या प्रोसेसर लगा रखा हो. तो दीज आर द हार्डवेयर्स. इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराने के लिए हमें बीच में एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है. सॉफ्टवेयर बेसिकली आप सभी को मैंने बताया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन एप्लीकेशन एंड सेकेंड वन सिस्टम. So these system software always used to do the work related to your computer system like this. ठीक है, ये सारे के सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर को ही कहीं ना कहीं चलाने के लिए, हार्डवेयर का इंटरेक्ट कराने के लिए यूज किए जाते हैं. इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इसीलिए कहा जाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है. क्लियर है? आपको इन हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं, आपको एक बात बताता हूं. जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन नाउ डेज बेसिकली हम लोग दो तरीके के मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं. पहला जिसमें एंड्रॉयड वर्जन है और दूसरा जो एप्पल है. ब्लैकबेरी के फ़ोन भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं पर बहुत ही यहाँ पे लो हैं वो. तो इन दोनों में से ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका एंड्रॉयड वर्जन और उसमें से मैक, जिसे मैकिंतोश कहा जाता है, उसको अगर मैं बाहर निकाल दूं, जैसे आप लोग ये पढ़ते हो iOS, इसको अगर बाहर निकाल दूं तो वो जो फ़ोन है उससे आपका कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा. इट मीन्स आप कोई भी काम उस फ़ोन के थ्रू या उस लैपटॉप के थ्रू नहीं कर पाएंगे. तो उस फ़ोन को वर्क कराने के लिए, उस फ़ोन में ऐसा वर्क कराने के लिए जो कि यूज़र के थ्रू हो पाए, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जाता है. वो इंटरफेस आप यूज़र की हेल्प करता है हार्डवेयर को समझने के लिए. वही इंटरफेस आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. ये छोटा सा चार्ट है, इसे समझ में आ गया होगा. अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं. मैं पहले ये बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर्स में. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर्ड इन योर वीडियो लेक्चर. ओके, इंट्रोडक्शन का पार्ट अभी खत्म किया है हमने, फिर भी हम इंट्रो का पार्ट लिख लेते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शंस पे, फंक्शंस या एप्लीकेशंस. ओके, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है. ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे अपनी विंडोज पे. बेसिकली हम लोग आजकल ये और ये यूज कर रहे हैं. ओके,
यही इसका एग्जाम्पल ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल है, पर हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसके बहुत ज़्यादा यूज टू हैं इस समय। क्लियर है? थोड़े से हम लोग बात करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स पे, फाइल्स एंड फोल्डर्स पे। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यार आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्टली वी हैव टू नो हाउ मेनी एग्जाम्पल्स, या जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। लाइक देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग यूज करते हो, लाइक विंडोज। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज। हम लोग यूज कर रहे हैं 7 और 10, ये लेटेस्ट है जो आप लोग यूज कर रहे हो नाउअडेज। इसके अलावा लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस, इसके अलावा एंड्रॉयड, मैक जिसे आप लोग iOS भी बोलते हो, ब्लैक ओएस, ठीक है, ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं अधिकतर आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए होंगे, आप में से उसको चूज करना पड़ेगा। तो विच वन द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या विच वन नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स which is related to your operating system, and most commonly if we are talking about, this is your most commonly operating system Windows 7 and 10। Windows को किसने बना रखा है? Microsoft में। फाउंडर कौन है इसके? बिल गेट्स, सभी जानते हैं। और मैं बात करूं कि इस समय इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो है सत्या नडेला। सत्या नडेला। क्लियर? चलिए, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, आप सभी के पास होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस पे, ठीक है। फंक्शंस, कहीं किसी बुक में फंक्शन लिखा होता है, किसी में एप्लीकेशन लिखा होता है, तो बोथ आर ट्रू। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द, तो हियर आई एम गोइंग टू सी सम पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू योर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना तो पता चल गया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पर ये काम क्या क्या करता है, आपको लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। लाइक फर्स्ट इसका काम है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड काम होता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस विच आर यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, होती है ना, तो उन सब के भी मैनेजमेंट के लिए। थर्ड वन इज फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूल। नेक्स्ट वन इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन। Next one is security. Okay, and next one is how many हो गए? Process management, device management, file management, job scheduling, error detection, okay, security। तो बेसिकली आपके यही काम होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। एक बस छोटा सा काम हो गया जहाँ पे आपके इंटरेक्शन आता है, जो कि सबसे पहला ही काम है, इंटरेक्शन, क्योंकि विदाउट इंटरेक्शन ये कोई काम नहीं करता, ठीक है। इंटरेक्शन नहीं होगा जब तक सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से, जब तक यूज़र का हार्डवेयर से, तब तक आप किसको इंस्ट्रक्ट करोगे, किसको आप बात बताओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से। फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। If we are talking about the processes in our computer system, a process should be done only one process should be done at a time। एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। बट
विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रोसेस एक साथ चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेस को बहुत तेजी से फिनिश करना, प्रोसेस को कहीं ना कहीं वन बाय वन कंप्लीट करा देना। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि मान लीजिए इफ आप सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपने पेंट भी खोल रखा है, इसके अलावा आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके अलग अलग जॉब्स हैं, ठीक, ये सारे जॉब्स अलग अलग हैं भाई। सॉन्ग सुनना अलग है, MS वर्ड पे काम करना अलग है, पेंट पे काम करना अलग है, ऑनलाइन पेमेंट अलग है। इन सारे के सारे प्रोसेस को कहीं ना कहीं कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी प्रोसेस मैनेजमेंट की होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस कब आएगा, बट सॉन्ग आपका बैकग्राउंड में चल रहा है, एक बार में एक ही प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस होते हैं ये छोटे छोटे बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिट्स में कन्वर्ट होते हैं। बिट्स का मतलब होता है डेटा, जो आपके जो डेटा है ना ये इसी में कन्वर्ट होते हैं। तो उन सारी प्रोसेस को वन बाय वन कंप्लीट कराना, ये सारा का सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट की। क्लियर? जैसे मैं आपका ही एक एग्जांपल दूं, जब आप क्लास में स्टडी करते हो या आप स्कूल में स्टडी करने आते हो, देन व्हाट प्रोसेस ये होता है कि आपका फर्स्ट लेक्चर किसका है, मैथ्स का है, सेकेंड लेक्चर किसका है, इंग्लिश का है, थर्ड लेक्चर किसका है, हिंदी का है। तो दीज आर द प्रोसेस। आपने क्या एक नॉर्मल क्या कहा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एजुकेशन लेने जा रहे हैं, पर इस एजुकेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर इस एजुकेशन को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह डील करूं तो एक बार में आप एक ही प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे, बट स्कूल जाने के बाद सारा का सारा प्रोसेस एक साथ फिनिश होके आता है, क्योंकि आप ये सारे के सारे काम स्कूल में आने के बाद वन बाय वन डन करते हो। जब आप एग्जाम देके पास हो जाते हो तो कोई आपसे ये नहीं पूछने आता कि आपने इंग्लिश को कितना टाइम दिया, आपने मैथ्स को कितना टाइम दिया, या आपने कंप्यूटर को कितना टाइम दिया। ओवरऑल आपका रिजल्ट देखा जाता है ना। ऐसे ही प्रोसेस जो कंप्लीट होती हैं, तो इस प्रोसेस को कितना टाइम मिला, इस प्रोसेस को कितना टाइम दिया जा रहा है, इस प्रोसेस ने कितना टाइम दिया या इस प्रोसेस ने कितना टाइम दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। एट लास्ट हमारे पास रिजल्ट ये होता है, हम बैकग्राउंड पे सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ठीक है, वर्ड और पेंट की फाइल हमने सामने खोल के रखी होती है, और गूगल पे या गूगल क्रोम पे जो भी है, हम ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसका ऐसे ऐसे डमरू जो घूम रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये शेड्यूल हो रहा है, इस प्रोसेसिंग को देख रहे होते हैं। और ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से डील करता है। यही कहलाता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। सेकेंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो सिस्टम की जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसी को मेन मेमोरी कहा जाता है, या इसी को टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये कौन सी होती है, रैम। एंड मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो सिस्टम में सारे के सारे प्रोसेस फिनिश होते हैं वो इसी रैम के अंदर फिनिश होते हैं। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, किसी भी डेटा को परमानेंटली सेव करना। बट यहां पे कोई भी डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है। दैट्स व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज यूज्ड टू गिव द मेमोरी स्पेसेस टू द डिफरेंट टास्क। लाइक आपको सॉन्ग को कितना मेमोरी देना है, आपको वर्ड को कितनी मेमोरी देनी है, आपको पेंट को कितनी मेमोरी प्रोवाइड करनी है, या आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो स्पेस मांग रहे हो उसको कितना मेमोरी प्रोवाइड कराना है। दीज ऑल टास्क शुड बी फिनिश्ड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या काम होता है, सिर्फ और सिर्फ रैम के अंदर जितनी भी स्पेस है, मान लीजिए आपकी 8 GB की रैम है, तो 4 MB आपको इसको देना है, 20 KB इसको देना है, 20 KB इसको देना है, एंड ऑनलाइन पेमेंट के लिए 40 KB इसको दे देना है। ठीक है, तो दीज आर द मेमोरी मैनेजमेंट, यानी ये सारा का सारा हिस्सा इससे दिया जाएगा। तो देने या ना देने की जो प्रोसेस है मेमोरी को, वो मेमोरी मैनेजमेंट फिनिश करता है। आई होप इट इज क्लियर।
गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Third one is device management. In computer system, there are so many peripheral devices are connected. Firstly, you have to know what is peripheral devices. In the lecture of the hardware, I have told you what are the peripheral devices. The devices which is used outside of the computer system, which is connected to the computer system from the outside, that devices are called peripheral devices, like your mouse, your keyboard, your external hard disk. These are the devices, these are the peripheral devices. So these devices should be connected to your computer system, and computer system should know what the device work is. तो ये जो वर्क बताने का काम होता है, ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में अलग से पेन ड्राइव को अटैच किया, ओके, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में पेन ड्राइव को अटैच किया, तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में गौर करना, यहां साइड में छोटा सा एक विंडो आता है, ठीक है, उसमें लिखा आता है न्यू डिवाइस कनेक्टेड. और जैसे ही वो डिवाइस कनेक्ट होगी, यहां पे एक आपका डायलॉग बॉक्स आएगा. उस डायलॉग बॉक्स में क्या होगा? जो आपके ड्राइवर्स हैं वो लोड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिवाइस आपके सिस्टम से जुड़े बिना ड्राइवर्स के वो काम नहीं करती है, ठीक है. ड्राइवर्स का काम ही होता है कंप्यूटर सिस्टम को बताना कि इस तरीके की डिवाइस जोड़ने के बाद इसका काम क्या होगा. जैसे अगर पेन ड्राइव लगी है तो पेन ड्राइव का काम क्या है? डेटा को मूव कराना, डेटा को अपने अंदर समेट के रखना. तो ये वर्क बताते हैं ड्राइवर्स. आपका जो स्पीकर अलग से अटैच होता है, तब भी वो उसको पहले फेच करता है, उसके सारे ड्राइवर्स को लोड करता है, और उसके बाद क्या करता है? ऑडियो आउटपुट वहां पे प्रोवाइड कराता है. कैसे पता चलता है? उसके ड्राइवर्स की हेल्प से. क्योंकि नाउ अडेज अगर आप लोग गौर करो, पेन ड्राइव का स्लॉट भी वही रहता है, और जो आपकी डेटा केबल होती है उसका स्लॉट भी वही रहता है, सेम. अब डेटा केबल्स को जोड़ते समय और पेन ड्राइव को जोड़ते समय दोनों के अलग अलग काम होते हैं. ये पता कैसे चलता है उन्हें? उनके ड्राइवर्स की हेल्प से, उनके अंदर जो डेटा होता है उसकी हेल्प से. तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जितनी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो जैसे ही सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगी, सिस्टम को इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि इस तरीके की या किस तरीके स्टोरेज टाइप की या फिर मेमोरी, छोड़िए, इस ऑडियो या वीडियो टाइप की डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्ट हुई है, और इसको किस तरीके का इससे इनपुट एक्सेप्ट करना है और किस तरीके का आउटपुट इसे प्रोवाइड करना है. ये सारा का सारा काम किसका होता है? डिवाइस मैनेजमेंट का. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. So if we are talking about the next option is file management. If we are talking about the file management in our computer system, there are so many data is available. So many data means there are so many files are available in our computer system. It can be your audio file, it can be your video file, it can be your document file, it can be your PDF file, it can be your Excel file, it can be your PPT file. So many files are available. So इन सभी files का हिसाब किताब रखना. हिसाब किताब means where the file is stored, when it is created, if it is deleted, so where it is it in recycle bin or it is permanently deleted. Okay, there are so many options. If we are delete a file, वो directly delete नहीं होती. एक स्पेस एरिया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन. तो आपका जो डेटा है वो मूव होके रिसाइकिल बिन में आता है, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है. परमानेंटली डिलीट कब होगा? जब आप उसे यहां से भी डिलीट कर दो, या यहां पे कोई भी चीज डिलीट करते समय शिफ्ट की का यूज करो, शिफ्ट प्लस डिलीट.
तो आपका वो परमानेंटली डिलीट होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइल मैनेजमेंट। तो कौन सी फाइल कहाँ सेव है, कौन सी फाइल कब क्रिएट हुई, कौन सी फाइल कहाँ से डाउनलोड हुई है, कब उसे डिलीट किया गया, कब उसे क्रिएट किया गया, कब उसमें अपडेशन किए गए, ऑल डेटा शुड बी मेंटेन्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। और ये मेंटेनेंस का काम कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट। क्लियर? तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है? आपके डेटा के मॉड्यूलेशन को तैयार करना कि एक डेटा कब मॉड्यूल हुआ, कब उसे क्रिएट किया गया, कब उसमें अपडेशन हुए हैं, कब उसमें चेंजेस किए गए हैं, कब उसकी अपडेशन की गई है, एट लास्ट कब उसे डिलीट कर दिया गया है या क्या डिलीट किया गया है, ये भी। तो ये सारे के सारे काम किसके पास होते हैं? फाइल मैनेजमेंट के पास। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आई होप। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। Next one is job scheduling. Job scheduling, firstly we have to know what is job. यहाँ पे job का मतलब टीचिंग या प्लेइंग या नॉर्मल जॉब्स नहीं है। जॉब्स का मतलब होता है जो प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रही है, दिस इज कॉल्ड जॉब्स। Okay, if we are just take an example, these are 4 jobs: job 1, job 2, job 3 and job 4. According to us, which job is most important? अगर मैं अपने आप को रखूं यहां पे कंप्यूटर सिस्टम की जगह, तो which job is most important? This one, ऑनलाइन पेमेंट। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट अगर ऑनलाइन हो रहा है, कि जाहिर सी बात है ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट है। तो जब ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है थ्रू इंटरनेट, तो इंटरनेट में हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा जाल है, सभी जानते हैं। तो इट इज़ अ नेट वेयर द इंफॉर्मेशन इज फ्लोटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या पता वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते समय बीच में कोई हैकर उस डेटा को चुरा ले, क्या पता मेरा जो पैसा मूव हो रहा है वो किसी और अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला जाए। तो सबसे पहले मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो ऑनलाइन पेमेंट है। जैसे मेरे लिए प्रायोरिटी ऑनलाइन पेमेंट है, वैसे ही सिस्टम भी सारी जॉब्स को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल करता है। दिस इज कॉल्ड जॉब शेड्यूलिंग। और वो जो जॉब शेड्यूल होती हैं वो प्रायोरिटी पे ही होती हैं। कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट है, कौन सी प्रायोरिटी सेकंड है, कौन सी प्रायोरिटी थर्ड है या कौन सी प्रायोरिटी फोर्थ है। ओके, तो इन प्रायोरिटी बेसिस पे जब जॉब को प्रोसेस में भेजा जाता है या प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया जाता है, इट इज कॉल्ड जॉब शेड्यूलिंग। क्लियर? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होगा। भाई आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूं, सुबह से उठने से लेकर शाम तक सोने तक आपके पास बहुत सारे जॉब्स होते हैं। जॉब्स लाइक खेलना, फिर और खेलना, खाना, थोड़ा खाना, फिर बहुत ज़्यादा खाना, फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये चलो ऐसे जॉब्स हो गए जो डेली करने हैं। उसके अलावा पढ़ाई कभी कभी कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना, कर लेनी चाहिए। पढ़ाई हो गया, पापा ने कोई काम बताया, ये भी एक जॉब है, मम्मी ने एक जॉब बताया, वो भी एक जॉब है। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग की। खाना, खेलना, जैसे फूड, प्ले एंड एजुकेशन, दीज आर द नॉर्मल जॉब जो कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे किसे रखोगे? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, बच गया तो इसको भी निपटा लेंगे। ये आ गई जॉब्स की शेड्यूलिंग। अब बात करते हैं मॉम एंड डैड की। यहां पे हमें प्रायोरिटी सेट करने की है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है किसकी प्रायोरिटी पहले आती है। भाग के इनका हम काम करेंगे। अगर इनका काम हमने पहले नहीं किया तो क्या होगा? डेटा क्रैश हो जाएगा। फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड पापा की तरफ से। यहां तो सिर्फ कह के छोड़ देंगी, ये कहते नहीं हैं, ये डायरेक्ट एक्शन करते हैं। ठीक है, उनके पास बड़े बड़े हथियार भी होते हैं। दैट्स वाई ये हुई हमारी जॉब शेड्यूलिंग, जहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम दिमाग कहते हैं, जिसे हम पूरी लाइफ चलाते रहते हैं बिना रुके, वहाँ पे हमने जॉब शेड्यूल किया, जहाँ पे पापा का जॉब पहले निपटाया, मम्मी का बाद में, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी, इनके काम की प्रायोरिटी, इनकी प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, सबसे बड़ी मॉम की प्रायोरिटी, उनसे बड़ा कोई नहीं।
लेकिन इनके काम की प्रायोरिटी से थोड़ा सा पीछे है। उसका रीजन है हम लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द जॉब शेड्यूलिंग। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। Next one is error detection. Error detection. Most probably जब आप लोग सिस्टम का यूज करते हो, when you are going to start your computer system, there are so many bug messages created in your computer system. Like if you saw कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपके ये जो टास्क बार दिया होता है, जो सबसे नीचे टास्क बार दिया होता है, इसके साइड में हमेशा कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं। लाइक जस्ट अपडेट योर विंडो, ठीक है, अपडेशन का भी आएगा, या कोई ऐसा मैसेज है कि हाँ यहाँ पे तुम्हारा ये प्रोसेस रुक गया है, स्टॉप, जस्ट क्लिक ओके एंड स्टार्ट द प्रोसेस, या जावा अपडेट का मैसेज आता रहता है। ठीक है, तो दीज आर द एरर्स विच आर अकर्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इन एरर्स को डिटेक्ट करना ये काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसी में आप लोग बहुत सारे प्रोसेस फिनिश कराते हो, जाए डिटेक्ट करना, फिर ट्रबल शूट करना, फिर उसे डीबग करना, और एट लास्ट फिनिश। ये सारे के सारे प्रोसेस किसके होते हैं? एरर डिटेक्शन के। सबसे पहले हम एरर को डिटेक्ट करते हैं, फिर ट्रबल शूट करने के बाद पता लगाते हैं कि वो एरर कहाँ से आ रही है, फिर क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को डीबग करते हैं, कहीं ना कहीं उस एरर को हटाने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, या रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एट लास्ट फिनिश। जैसे ही एरर रिमूव हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर फिर से अपडेट हो जाता है और फिर से हमारी वर्किंग एज इट इज स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज कॉल्ड द एरर डिटेक्शन प्रोग्राम, जो अपने आप करता रहता है। अगर आपकी विंडो ओरिजिनल है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एरर डिटेक्शन होते हैं। जिस कंपनी की विंडो यानी विंडोज पड़ी हुई है आपके, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप सारी एरर को डिटेक्ट करता है, आपकी विंडो को हमेशा अपडेट रखता है और कहीं ना कहीं उसे सिक्योर भी बनाता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द एरर डिटेक्शन प्रोसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑल्सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एट लास्ट हम लोग बात करेंगे जो कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है लास्ट में, इट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहीं ना कहीं ऑथेंटिक बनाता है। ऑथेंटिक कैसे? जैसे आपने किसी विंडो को अपडेट किया तो आप सबसे पहले क्या कराते हैं? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपना ताला लेके गए हो और कंप्यूटर सिस्टम के आगे आपने 2 रिबन लगाया और ताला लगाया और कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट ही नहीं करेगा। होता है ऐसा? या फिर आपने गया अपने सिस्टम को क्लोज किया और स्टेपल कर दिया चारों तरफ से, ऐसा भी होता होगा आई थिंक। या फिर चारों तरफ से आपने क्या किया? रस्सी ली और चारों तरफ से उसे कस के बांध दिया कि अब कोई मेरे सिस्टम को छू नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है एक ऑथेंटिक आईडी एंड पासवर्ड, आप ही चूज करते हैं उसे। अगर आपने उसे एडमिन पे ही लगा दिया तो क्या होगा? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके अलावा किसी और के पास नहीं रहेगी। मतलब आपको कभी विंडो अपडेट भी करनी है तो आपका वो पासवर्ड आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज आपको तुरंत विंडो फॉर्मेट मारनी पड़ेगी। दूसरा, यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग क्या करते हैं? सिस्टम पे लगाते हैं। सिस्टम पे लगाते हैं नॉर्मली, जैसी किसी भी लैपटॉप को खोलो तो 99.9% लोगों ने पासवर्ड लगा रखे होते हैं। तो वही पासवर्ड, आईडी पासवर्ड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहता है। किस रीजन से? सिक्योरिटी रीजन से, ताकि कोई और बंदा आके आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर ले विदाउट योर परमिशन। विदाउट योर परमिशन मतलब जब तक आप उसे पासवर्ड नहीं बताएंगे तब तक वो आपके सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकता। दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सिक्योरिटी फीचर देता है। इसके अलावा भी जो आपके ऑनलाइन सिक्योरिटी होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। किसके थ्रू? फायरवॉल के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना नेटवर्किंग वाले चैप्टर में कि फायरवॉल का काम क्या होता है? एक
ऐसी दीवार खड़ी करना जिससे कि इधर के लोग इधर के डेटा को एक्सेस ना कर पाएं, जो मेरे सिस्टम का डेटा है उसको एक्सेस करने की परमिशन इन्हें ना मिले। तो फायरवॉल एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सिक्योर करता है आपको सिस्टम को बाहर के अनऑथराइज्ड पर्सन से। क्लियर? तो ये जो प्रोवाइड कराता है टूल, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फायरवॉल एक टूल है। आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें कंट्रोल पैनल की सेटिंग में जाके देखना, वहां पे फायरवॉल एक टूल आपको दिखाई देगा। क्लियर? तो ये जो सिक्योरिटी फीचर है ये भी कौन प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि किसी भी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई थिंक किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन है फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट। ठीक है? सो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके अलावा फाइल्स और फोल्डर के बारे में बताऊंगा। 2-4 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता देता हूं हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली बता देता हूं 2 टाइप के होते हैं। ठीक है? CUI एंड GUI। तो CUI और GUI के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, कोरोना से बचे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनिल कुमार शो। ठीक है? जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। लेकिन जो वीडियो लेक्चर है प्लीज़ मेक इट कंसर्न, रीड इट केयरफुली, वॉच इट केयरफुली एंड इसको अपने डेली रूटीन में लाइए। ठीक है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वीडियोस दे रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास लैपटॉप्स होते हैं उन्हें लैपटॉप के बारे में भी नहीं पता होता है। दैट्स वाई जल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक फिनिश करके जल्दी कुछ और नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू और कीप स्माइल। ओके?